धूप हो या छाँव सजन मैं तो आऊंगी। तो मैं जल्द ही हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको बता दूं कि आज का ब्लॉग हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि मोबाइल आ रहा है गरम। अब किस बात की शर्म, तो बता दूं अब कोई बात की शर्म नहीं है। तो देखिएगा यहाँ से कुछ ही दूरी पर, देखिएगा कहाँ पर, थोड़ा जूमिंग करना पड़ेगा। ओ नो, ये तो गरम आता है तो इसमें जूमिंग भी नहीं होता। पर मुझे एक चीज़ दिखानी थी, वो अभी आपको अगर दिख रही हो तो बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मोबाइल है। अभी तक तो ये ब्लास्ट ही हो चुका होता, क्योंकि ये गर्मी को बहुत ज़्यादा सहता है और इतना तो इंसान भी नहीं सह पाता, जैसे कि मैं खुद नहीं सह पाता हूँ गर्मी को। फिर भी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ इस मोबाइल के साथ। तो धन्यवाद। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है, और आप सब देख सकते हो इस साइट की, यहाँ पर कुछ है जो कि आदिवासी कहलाते हैं, वे बसे हुए हैं। यानी कि ज़मीन तो अपने जाति की है, यानी कि कुछ अपने ही हद तक। मेरी आवाज़ नहीं है उतनी प्यारी, अब क्या करेगी दिल की बीमारी। अब क्या करेगी दिल की बीमारी, अब जो होगा देखा जाएगा। आप सब देखिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो देखिएगा लास्ट तक, मज़ा लीजिएगा और बातों से बातों को बना दीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये बातें पसंद आती हो, मैं तो ब्लॉगिंग करता हूँ, बातों ही बातों से दिल जीत लेता हूँ, और मैं किसी से बात करने बैठूँ तो मुझ पर बात नहीं आती, और जब भी मैं कहीं अकेले में बैठूँ तो बात ही नहीं समाती। तो धन्यवाद। आगे देखिएगा। और कहते हैं लोग तू कितना शांत है, तो उनको बता दूं मैं तो शांत ही हूँ और शांत ही रहूँगा, क्योंकि मैं शांत ही था और शांत ही होऊंगा। और अंदर की बात कोई नहीं जानता, वो मैं ही जानता, और एक मेरा दोस्त है वो भी जानता। और उस दोस्त को तो मैंने दिखा भी दिया इस ब्लॉग, यानी कुछ ब्लॉगों में दिखा दिया है, तो आप सब देख सकते हो। वो साला शर्मीला है, पर उसको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो मुझे है, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग लाता हूँ, इसलिए दिक्कत मुझे ही आती है। और देखने के लिए धन्यवाद। आगे देखते रहिएगा और भी मज़ा आएगा। जैसा कि लोग सोचते हैं ब्लॉग करने से क्या मिलता है, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मिला, ना ही मिल पाएगा। अगर आप सब सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद। अब मुझे नहीं लगती है शर्म, अब मुझे नहीं लगती है शर्म, जिसको आती है शर्म उसके फूट जाए करम। धन्यवाद। आगे देखते रहिएगा। और बता रहा हूँ कि यहाँ का रास्ता थोड़ा कठिन है। यहाँ मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ लोग नहीं मिलते, और यहाँ का जो नज़ारा है वह ब्यूटीफुल सो लैक्सी होता है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। और अगर आपको यह मूवमेंट अच्छा लगता है, एक गांव का मूवमेंट है, ये लगता तो है एक शहर का पर है गांव का। यहाँ का नज़ारा, यानी कि कुछ साल पहले ही काफ़ी सारे पेड़ लगे थे, जो कि बाजू में देख सकते हो आप कि बहुत कम बचे हैं। और यहाँ पर एक मतलब कि गोल प्रकार का छेद टाइप का दिखता था, पर वो अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि पेड़ काट दिए हैं इसलिए। और ये देखिएगा कि भट्टा लगा हुआ है। ये भट्टा गांव से, यानी कि गांव में ईंट बनी थी, गुम्बा बने थे और यहाँ भट्टा लगाया गया। तो ऐसा ही नज़ारा। और मेरा चैनल हो गया है फ्रीज,
मेरा चैनल हो गया है फ्रीज, आगे चलते रहिएगा, मिल जाएगा रीच। जैसा कि आगे इसी टाइम पर मैं कई बार आ चुका हूँ कि ये जो बकरी है हमेशा इसी पोजीशन, इसी अवस्था, इसी लोकेशन पर ही मिलती है और बहुत ही सुंदर सुंदर देख सकते हो, बहुत ही एली क्यूट सो लुकिंग है। क्या दादा? हाँ सब ठीक है। हो ठीक है, देख सकते हो जैसा कि आपने नज़ारा देख लिया है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल। और यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं, क्यों? जैसे कि यही लोग आते हैं, आपने तो देख लिया ये लोग हैं। क्यों लोग हैं? क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो जानवर से कम नहीं, उनमें इंसानियत का इन नहीं और सानियत की बात करते हैं। और ये तो कुछ इंसान ही हैं जो सब कुछ निभा देते हैं। माना ये थ्रेसर का है धुआं, माना ये थ्रेसर का है धुआं, पर उससे पहले देख लीजिए इतनी चमक कहाँ से हुआ। जैसा कि मैंने बोल दिया है, मेरा चैनल हो गया है फ्रीज, अब कहाँ से मिलेगी रीच? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सब मुझे देखते नहीं देखते तो क्या हुआ, मैं तो डेली ब्लॉग ही लाऊंगा। आपको देखना है तो जल्दी आओगे और लास्ट तक देख जाओगे। ऐसा देखोगे तो मुझे ही फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि मैं भी आपके जैसा हूँ और आपके स्थिति यानी पोजीशन पर हूँ। अगर आपको भी बदलना है तो मुझसे कॉलेब करो और मुझसे कॉन्फिडेंस लो, अगर आपको चाहिए, और चाहिए तो ही लो। धन्यवाद, आगे देखते रहिएगा। ये खेती किसानी का ब्लॉग नहीं, ये अपने माता पिता की लाइफ का ब्लॉग है, क्योंकि खेती किसानी में ही सब कुछ होता है। और अभी तक जो भी कुछ हुआ है मेरे जीवन में, यानी कि जितना भी खर्चा पानी और अभी तक जीवित है, तो वो भी है किसानी के वजह से। धन्यवाद, आगे देखते रहिएगा। और जहाँ चल जाता है पिलाऊ, वहाँ की जमीन भी कहती है, हे मोरे दाऊ क्या कर दिया है तुमने। तो देखिएगा पिलाऊ वाली जमीन जो कि अलग ही दिखती है। मेरी आवाज है एक फटे बांस की तरह है, पर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ आग जलती है तो बांस भी जल जाता है। और बांस एक प्राकृतिक, मतलब आप समझते हो, मुझे क्यों समझाना, आप सब जानते हो, मुझे क्यों जताना। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि लोग मेरा ब्लॉग क्यों नहीं देखते। मैं तो इतना सही नहीं बोलता, फिर भी लोग देखते ही हैं। देखते क्यों हैं? क्योंकि मैं उनको क्या दिखाता हूँ? आग। क्या दिखाता हूँ? आग, जिसमें जला देते हैं उनके गलत कर्मों के, अब आगे नहीं, गलत कर्मों के भाग। तो आगे देखते रहिएगा। धूप हो या छाँव सजन मैं तो आऊंगी। तुम्हें जल्द ही आना पड़ेगा, क्योंकि किसानों का सब्र का फल, सब्र का बल अब जो भी है वो टूट गया है। इसलिए तुम्हें जल्द ही सूखना होगा और किसान के घर जल्द ही आना होगा। धन्यवाद आपको देखने के लिए। और आप
इनको देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सो ब्यूटीफुल।